आज हम अपने इस वीडियो में नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो देखिए मैं स्टार्ट करता हूं यूनिट सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें होता है टू स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। चार्जेस को हम कैसे स्टडी करते हैं? मोशन में जब चार्ज होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही उसको स्टडी करते हैं। जी देखिए, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? सबसे फर्स्ट डेफिनेशन, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? तो देखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, rate of flow of charge is called current। ठीक है, यानी कि हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through any cross section of conductor। तो ये क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि लेट Q इज चार्ज flows for टाइम t। तो बताइए करंट क्या आ जाएगा? I इक्वल टू क्यू बाई टी। इतना क्लियर? यानी कि करंट क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम। अगर मैं यहां ये बोलूं कि n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स having charge on each electron, that is 1.6 10 to power minus 19 कूलम। तो बताइए चार्ज क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू क्या होता है? N ही होता है। तो देखिए I इक्वल टू एन ई बाई में टी। हम करंट को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, I इक्वल टू एन ई बाई में टी। ओके, अभी देखिए आप, अगर हम ये बोलें कि किसी कंडक्टर में मैं मान लेता हूं मेरे पास ही कोई कंडक्टर है, अभी किसी सेल से उसको मैंने कनेक्ट किया, ये की है, ये कोई शेल है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चलते हैं? जैसे कि मान लो ए और बी कोई कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो क्या होता है? बी से ए होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कहाँ मूव करते हैं? ए से बी। पॉजिटिव चार्ज या फिर कन्वेंशन करंट। ये ध्यान रखना है, कन्वेंशन करंट उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट कौन मूव करता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं? बी से लेके ए तक। ठीक है, तो देखिए इसमें है क्या, मैं लेट कर लेता हूं कि ये मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन है, कोई पर्टिकुलर एरिया लेट कर लिया हमने। ठीक है, उसमें से हम ये मान रहे हैं कि डेल्टा क्यू चार्जेज आर फ्लोइंग। किसी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया में से हमने ये लेट कर लिया कि देयर आर सम चार्जेज
विच आर फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया, ठीक है। तो देखिए लेट किया हमने कि डेल्टा क्यू चार्ज फ्लोइंग थ्रू एरिया एलिमेंट, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है उस एरिया एलिमेंट में से, ठीक है। तो आप मेरे को बताइए सभी बच्चे कि हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे। एरिया एलिमेंट इन टाइम, कितने टाइम में, डेल्टा टी में। तो करंट क्या हो जाएगा बताओ, एवरेज करंट क्या होगा, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस करंट कैसे राइट करेंगे आप, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। लिमिट कितनी पुट करेंगे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो का मीनिंग है चाहे इंटरवल कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, उसमें से जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उतने स्मॉल टाइम में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं। अब हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, इसी टॉपिक में देख लेते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, तो देखिए किसी कंडक्टर में, जैसे यही कंडक्टर है मान लो, किसी कंडक्टर में मैंने कनेक्टिविटी की सेल की, तो देखिए जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं वो डायरेक्शन हम कन्वेंशनल डायरेक्शन मानते हैं। वो डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल होती है। पॉजिटिव चार्ज की जो मूवमेंट होती है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपने ध्यान रखना है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं उस डायरेक्शन को हम कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है, तो उस डायरेक्शन में जो करंट होगा उस करंट को क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट बोलेंगे। और उसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू द, दोनों ही बातें हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वेंशनल करंट। तो इट मीन्स किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स और कन्वेंशनल करंट होते हैं दे आर ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज या ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज gives the direction of conventional current। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं वो डायरेक्शन किसकी होती है, कन्वेंशनल करंट की होती है। और डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन is always opposite to direction of conventional current। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, कन्वेंशनल करंट के अपोजिट होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट की डायरेक्शन के क्या करते हैं, अपोजिट मूव करते हैं, ठीक है। तो इससे मीनिंग क्या हुआ टॉपिक का, हमें डायरेक्शन किसकी बतानी थी, करंट की बतानी थी।
तो हम ये भी कह सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। तो आप इसको जैसे मर्जी एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। अभी देखिए हम नेक्स्ट इसमें करते हैं, यूनिट क्या होती है करंट की। व्हाट इज द SI यूनिट एंड अदर स्मॉलर यूनिट ऑफ करंट। तो देखिए SI यूनिट मैं बता दूं आपको, SI यूनिट इसकी एम्पियर होती है, साइंटिस्ट के नेम पे है ये। और क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, तो करंट का यूनिट बता रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, एम्पियर, दैट इज 1 एम्पियर। चार्ज क्या होता है, 1 कूलम बाय में टाइम कितना लिखोगे, 1 सेकेंड। तो क्या डेफिनेशन बढ़ेगी, 1 एम्पियर की। देखिए करंट इज 1 एम्पियर इफ 1 कूलम चार्ज flows through a conductor in 1 second। तो आप इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए डेफिनेशन एम्पियर के बाद हम बात करते हैं इसके स्मॉलर यूनिट्स की, ठीक है। तो करंट की और भी स्मॉलर यूनिट होती है, जैसे कि 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर कितना होगा, 10 टू पावर माइनस कितना होगा, -3। और 1 माइक्रो एम्पियर सिमिलरली 10 टू पावर -6। करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ करंट। अभी हमने ये बताना है कि करंट स्केलर होता है या वेक्टर होता है। अगर वो स्केलर होता है तो स्केलर क्यों कहते हैं उसको, क्योंकि करंट के पास तो डायरेक्शन होती है। तो देखिए नेचर ऑफ करंट, इसमें आप ये बताएंगे कि जो करंट होता है दैट इज स्केलर। करंट क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ऑल्दो इट हैज डायरेक्शन। डायरेक्शन होने के बाद भी जो करंट होता है दैट इज स्केलर, ठीक है। रीजन क्या है इसका, बिकॉज हम इसे स्केलर क्यों मानते हैं, बिकॉज करंट कैन बी एडिड अलजेब्रिकली। करंट को हम क्या कर सकते हैं, अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का, किस तरह से ऐड करते हैं। मान लो कि किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट को जहां पे तीनों वायर्स मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं। और 2 एम्पियर करंट और 3 एम्पियर करंट इस पॉइंट पे आ रहा था, ए पॉइंट से, यहां से बी पॉइंट से, इसे ओ पॉइंट मान लेते हैं। और 5 एम्पियर करंट यहां से लीव कर रहा है, जिसे मैंने सी पॉइंट लेट कर लिया। पूछा जाता है व्हाट इज द नेट करंट एट ओ पॉइंट। तो बताइए क्या होगा नेट करंट। देखिए 2 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। एंटरिंग करंट को मैं क्या मान रहा हूँ, पॉजिटिव। लिविंग करंट को क्या मानूंगा, नेगेटिव। तो नेट करंट के लिए क्या करेंगे, देखिए अगर मान लो हम इसको ऐसे करते हैं कि दिस इज I1 I2 और I3, तो क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बस यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ I3, क्योंकि लिविंग को क्या मान रहे हैं हम, नेगेटिव मान रहे हैं। तो बताइए वैल्यू पुट कर दो, 2 + 3 - 5, कितना आंसर आएगा, 0।
तो इन दिस वे हम करंट को सीधा क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसलिए क्या मानते हैं इसको, स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। करते हैं डिस्कस टाइप्स ऑफ करंट। ये सारा बेसिक है जो मैं करा रहा हूँ आज की वीडियो में आपको। मैं इस लेक्चर को आप अच्छे से देख लें, सारा बेसिक है ये। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ करंट। तो मैं इसको 3 तरीके से कैटेगराइज कर रहा हूं। फर्स्ट होता है जी स्टेडी या स्टेडी डायरेक्ट करंट। एक होता है वेरिएबल या वेरिंग डायरेक्ट करंट। एक हम करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए स्टेडी डायरेक्ट करंट में क्या होता है, फर्स्ट देखो स्टेडी डायरेक्ट करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो रही हो। ऐसा करंट टाइम के साथ जिसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ डू नॉट चेंज क्या कहलाता है, स्टेडी डायरेक्ट करंट। क्लियर। दूसरी बात, अगर वेरिएबल डायरेक्ट करंट बताना हो तो क्या होगा, चाहे ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे, या फिर देयर आर डिफरेंट वे। क्लियर। करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड तो चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम बट डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज ना हो। ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड तो क्या हो, चेंज हो, बट डायरेक्शन नॉट चेंज, इन्हें क्या बोलते हैं, वेरिएबल डायरेक्ट करंट। और लास्ट आता है जी अल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखो द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस पीरियोडिकली। ऐसे करंट जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड पोलैरिटी क्या हो, पोलैरिटी रिवर्स हो पीरियोडिकली, जिसका मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो। जैसे कि ये मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, और जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही है, पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। तो ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है। क्लियर। और डायरेक्ट करंट की कितनी होती है, 100 हर्ट्ज होती है। ये 3 टाइप्स के करंट आपको लर्न करने हैं। उसके बाद हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस कराऊं, न्यूमेरिकल्स। देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड फ्लो, कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड फ्लो करेंगे थ्रो क्रॉस सेक्शन
of conductor through cross section of conductor so that conductor carries a current of conductor carries a current of 1 एम्पियर। इसमें ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो करें किसी कंडक्टर में कि उस पे करंट कितना फ्लो हो, 1 एम्पियर फ्लो हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था I इक्वल टू NE/T। ओके, तो यहां से देखिए आप फर्स्ट लाइन पढ़िए, इसकी क्या है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन पर सेकंड फ्लो, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर टाइम, N/T किसके इक्वल आएगा, I/E के। इट मीन वी हैव टू फाइंड N/T, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकंड फ्लो थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर सो दैट कंडक्टर कैरीज ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। करंट तो हमें दे रखा है, ठीक है ना, तो देखिए पुट कर दो, कुछ नहीं, करंट की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1 एम्पियर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, तो जैसे तुम सोल्व करोगे 6.25 10⁻18 पर सेकेंड। क्लियर है ये बात? तो 10 फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थ्रू ए कंडक्टर गिव राइज टू 1 एम्पियर करंट। ओके, तो इसी तरह से एक क्वेश्चन और करते हैं हम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ए वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू ए वायर, एक तार में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इन 2 मिनट इफ करंट फ्लोइंग इज 300 मिली एम्पियर। तो आपको यहां पे करंट की वैल्यू भी गिवन है और टाइम गिवन है, ठीक है। I इक्वल टू कितना गिवन है, 300 मिली एम्पियर। तो 300 मिली एम्पियर को क्या लिखते हो, 10⁻³ टाइम कितना गिवन है, 2 मिनट। तो 2 मिनट को कैसे लिखोगे यार बताओ, 2 इंटू 60 सेकेंड दैट इज 120 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। क्लियर? अभी हमने फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो वही फॉर्मूला देखो, I इक्वल टू NE/T होता है। तो N क्या आएगा, IT/E। तो N इक्वल टू वैल्यूज रख दो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, 300 इंटू 10⁻³ इंटू टाइम आपके पास 120 सेकेंड्स बाय में 1.6 इंटू 10⁻⁹। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सोल्व करके मैं वैल्यू बताता हूँ, 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन, 2.25 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फाइंड आउट करने थे। तो ये था हमारा आज का इसका स्टार्टिंग, सेकेंड यूनिट का आगाज़ समझ लो, कुछ भी मान लो इसको, ठीक है। तो ये आपने देखना है अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो इसको आप अच्छे से कवर कर लो। ओके।